अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती उर्दू अकेडमी के सदरनशीन मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी ने यकीन दिलाया है कि उर्दू अकेडमी की तरफ से उर्दू सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल की यकसुई की भरपूर कोशिश की जाएगी। सीनियर सहाफ़ियों की खिदमत का एतराफ़ किया जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ नए सहीफ़े निगारों के लिए इख्तिराई स्कीमात शुरू किए जाएंगे। रहीम अंसारी आज शाम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रुकन की हैसियत से सीनियर सहाफ़ी MA माजिद की नामजदगी और 1 लाख सब्सक्राइबर्स बनाने मशहूर सोशल मीडिया चैनल इन टुडे को यूट्यूब अवार्ड मिलने पर एडिटर गौस मोइनुद्दीन की तहनीती तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो सऊदी अरब में कायम तेलंगाना NRI उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़रिए तमाम मीडिया प्लस गन फाउंड्री पर मुनक़िद हुई थी। इस तकरीब में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वालों, ख़ासकर सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद शरीक थी। MA माजिद और गौस मोइनुद्दीन की बकसरत शालपोशी व गुलपोशी की गई। एसोसिएशन की तरफ से एक मोमेंटो भी पेश किया गया। साबिक़ सदर नशीन रियासती अक़लियती कमीशन आबिद रसूल खान ने कहा कि शोबे सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले दरअसल समाज के हकीकी नुमाइंदे होते हैं और उनकी आवाज़ आवाम की आवाज़ होती है। TRS के रुकन क़ानून-साज़ कौंसिल फ़ारूक हुसैन ने कहा कि माशरे की इस्लाह में सहाफ़ियों का रोल बड़ा अहम होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की तेज़ रफ्तार तरक्की के सबब ख़बरों की तरसील और अहवाल आलम से आवाम को बाखबर रखने में कई आसानियाँ पैदा हो गई हैं। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी D शरवण ने कहा कि जिस तरह मुल्क की सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ज़िम्मे है, उसी तरह अंदरून मुल्क सहाफ़ी जमहूरियत और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ और उसके बका के काम में मसरूफ़ हैं। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी वराहत अली ने MA माजिद और गौस मोइनुद्दीन की खिदमत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। अमजद अली जर्नलिस्ट की क़िरात कलाम पाक और नात शरीफ से तकरीब का आगाज़ हुआ। नायब सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन हबीबुल जिलानी ने MA माजिद और गौस मोइनुद्दीन का तारुफ करवाया। मोहम्मद तजम्मुल अली खान ने खैर मकदम किया और एसोसिएशन के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली। जावेद अली ने मुतासर कुन अंदाज में कार्रवाई चलाई और आखिर में MA बासित ने शुक्रिया अदा किया। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 2018 में जराइम की शरह में मजमूई तौर पर 5% की कमी हुई है और पूरी रियासत फ़िरक़े वाराना हंगामों से पाक रही। डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंदर रेड्डी ने आज अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि असम्बल इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद 2018 का सबसे बड़ा कारनामा है, क्योंकि पूरी इंतखाबी मुहिम में कोई भी हंगामा आरई नहीं हुई और ना ही साल भर में कोई फ़िरक़े वाराना वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस को नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए अमन व ज़ब्त, जराइम और ट्रैफिक पर काबू पाने में बड़ी मदद मिली है। ताहम महेंदर रेड्डी ने इतराफ़ किया कि रियासत में असमत रेजी के वाक़यात में 11% का इजाफा हुआ है। औरतों से मुतालिक जराइम में भी तशवीशनाक बढ़ोतरी हुई है। 2019 के मनसूबों से मुतालिक DGP ने बताया कि पुलिस की खिदमत में मज़ीद बेहतरी, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, रोड सेफ्टी और शहरों को महफूज बनाने के मज़ीद मौसर इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने पुलिस फोर्स के साथ साथ आवाम को भी नए साल की मुबारकबाद पेश की। TRS के कारगुज़ार सदर KT रामाराव ने यकीन जाहिर किया है कि उनकी पार्टी आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में 17 के मुंजमला 16 नशिस्तों पर भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। वो कोकटपल्ली में TRS पार्टी की कामयाबी की मसरत में मुनक़िदा एक जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत आवाम के लिए जो फलाही स्कीमें शुरू की हैं, उसका रास फ़ायदा उनकी पार्टी को मिला है और आवाम ने उनकी हुकूमत के इक़दामात पर मोहर लगा दी है। KT रामाराव ने कहा कि आवाम ने कांग्रेस और BJP को बुरी तरह पछाड़ दिया है और उनकी नफरत आमेज़ प्रचार का आवाम ने मुँह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि TRS की नई हुकूमत आवाम के फलाही स्कीमात को जारी रखेगी, खा उसके लिए कितनी भी रकम दरकार क्यों ना हो। सिटी पुलिस ने साले 9 के मौके पर इम्कानी शोर शराबे और हंगामों से निपटने के लिए टैंक बंड और नेकलेस रोड पर 31 दिसंबर की रात 10 बजे से 2 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात के बशमूल कड़े इंतजाम किए हैं। नेकलेस रोड और टैंक बंड पर ट्रैफिक के गुजर पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी और ट्रैफिक के रुख को दूसरी जानिब मोड़ दिया जाएगा। अहम चौराहों पर हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। नीज़ तमाम क्लब्स, पब्स और दूसरे मकामात पर जहां पार्टियां हो रही होंगी, रात 1 बजे ख़त्म कर देना होगा। सैबराबाद कमिश्नरेट के हदूद में भी पुलिस साले 9 के मौके पर सख्त सैन्यती इंतजाम कर रही है
आउटर रिंग रोड रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। सिर्फ एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरीन को ही आउटर रिंग रोड के इस्तेमाल की इजाज़त रहेगी ताकि वो एयरपोर्ट पर पहुंच सकें। उन्हें प्लेन का टिकट दिखाना होगा। कमिश्नर पुलिस CV सज्जनार के मुताबिक तमाम फ्लाईओवर भी बंद रहेंगे और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की सख्ती के साथ चेकिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस अमन ज़ब्त की बरकरारी के लिए सख्त तरीन इक़दाम कर रही है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हैदराबाद मेट्रो रेल ने नए साल के जश्न मनाने वालों की हिफाजत और सहूलत की खातिर 31 दिसंबर को मेट्रो ट्रेन के औकात में इजाफे का ऐलान किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो रेल NVS रेड्डी के मुताबिक मियाँपुर, LB नगर और नागौल से आखिरी ट्रेन तमाम सिफ्तों के लिए निस्फ 12 बजे रवाना होगी, जबकि अमीरपेट इंटरचेंज से 12:30 बजे आखिरी ट्रेन रवाना होगी। आउटर रिंग रोड गच्चीबौली पर आज सुबह पेट्रोलिंग के दौरान एक नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई। इंस्पेक्टर गच्चीबौली R श्रीनिवास ने बताया कि नाश की हनुश शिनाख्त बाकी है, ताहम उसके हाथ पर तमिल जबान में L लेनन टाटू कुनंदा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है इस शख्स का कहीं और जगह कत्ल कर दिया गया हो और फिर यहाँ नाश को लाकर फेंक दिया है। पुलिस CCTV कैमरों की मदद से तहकीकात में मसरूफ है। वेंकटपुरम अलवाल के रहने वाले कैब ड्राइवर के कत्ल की वारदात पेश आई है। बताया जाता है कि नंद किशोर की 5 साल पहले आशिकी की शादी हुई थी और तब से ससुराल वालों के उससे इख्तलाफात चल रहे थे। आज शाम तिरुमलगिरी में उसे बुलाकर उन्होंने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस तिरुमलगिरी मसरूफ तहकीकात है। बंदलागुड़े में एक अराजी के तनाज़े के बाद प्राइड इंडिया और उसके मालिक अब्दुल हलीम बेग उर्फ सनूबर बेग के खिलाफ कानून का शिकंजा मज़ीद सख्त होता जा रहा है। पुलिस चंद्रानगुट्टा ने सनूबर बेग और उनके साथियों गोवर्धन रेड्डी, मोहम्मद इमरान, अकबर, फ़हीम बाक्सर और सुकुमार के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। फतेह दरवाजे के साकिन मोहम्मद जमालुद्दीन की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। जमालुद्दीन ने आज शाम मीडिया को बताया कि मौज़े खालसा बंदलागुड़ा मंडल की मतनाज़ा अराजी के वो GPA हैं। प्राइड इंडिया की जानिब से अराजी की मलकियत का दावा करते हुए गैर मजाज कब्जे की कोशिश के बाद वो अदालत से रुजू हुए और फैसला भी उनके हक में आया। अदालती कशाकश के दौरान सनूबर बेग और उनके साथियों ने उनकी अराजी पर काबिज हकीकी अफराद को बेदखल करते हुए दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, चुनाचे उन्हें पुलिस से रुजू होना पड़ा। उन्होंने चंद्रानगुट्टा पुलिस पर भी इल्ज़ाम आयद किया कि वो प्राइड इंडिया के साथ मिली हुई है। उन्होंने कमिश्नर पुलिस से ख्वाहिश की कि वो इस मामले की तहकीकात करते हुए उन्हें इंसाफ दिलाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। PM मोदी के चहीते CM योगी के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दिन दहाड़े कानून का जबरदस्त मजाक उड़ाया गया और एक भीड़ में एक सुरेश वत्स नामी पुलिसमैन को मार डाला गया। बताया गया है कि अरसे दराज के बाद 2019 के आम इंतखाबात की खुर्बत में
पीएम की रैली से लौट रहे लोगों में आपस में बहस और तकरार के बाद ये कत्ल रुनुमा हुआ। आगे ये भी समझाया जा रहा है कि वहां पर लगे जैम को हटवाने पर बरहम लोगों ने इस पुलिस वाले की जान ही ले ली है, जबकि इससे पहले भी मॉब लिंचिंग के हमारे मुल्क में सैकड़ों वाकयात हो चुके हैं। लेकिन ये मकतूल पुलिस महकमे का था, लिहाजा सिर्फ इसे खिराज अकीदत पेश की गई। और तो और पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ और लोग आगे बढ़कर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिए हैं। इस दौरान मकतूल के रिश्तेदारों को दौलत की सूझी और उन्होंने 1 करोड़ एक्स ग्रेशिया का मुतालबा किया, जबकि हुकूमत 50 लाख पेंशन और सरकारी नौकरी देने पर राजी हो गई है। गाजीपुर में महकमे पुलिस के ओहदेदार के कत्ल पर मुल्क की तारीखी कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर आवाम को तहे दिल से समझाने की कोशिश में मसरूफ नजर आई कि हमारे मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं और सभी लोग तबाही के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के साबिका सीएम अखिलेश यादव ने मीडिया के जरिए बताया कि अगर हुकूमत मजबूत होती तो पुलिस वाले का ये कत्ल रोका जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती से पीएम मोदी के कायम मुकाम बताए जाने वाले सीएम योगी तो खुद ही कहते हैं कि ये मत देखो कि कौन है, बस ठोक दो। सो लोगों ने ठोक दिया। अब रोना किस बात का है? अगर पुलिस डिपार्टमेंट भी इस बात को नहीं समझ सका तो भोली आम आवाम ये पॉलिसी को कैसे समझ सकेगी? गाजीपुर में पुलिस ओहदेदार के कत्ल पर इलाहाबाद बनाम प्रयागराज के बीजेपी के एक एमपी श्यामा चरण गुप्ता ने खुल्लम खुल्ला कानून की खिलाफ वर्जी वाला बयान दिया कि जो भी शख्स पत्थर के आगे आएगा वो या तो जख्मी होगा या फिर मर ही जाएगा। उसका बीजेपी क्या कर सकती है? मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने गाजीपुर के कत्ल वाले मामले में कहा कि पिछले 4 सालों से भारत के करोड़ों लोग जान गए हैं कि बीजेपी पार्टी कितनी मासूम है, लेकिन अब इंतखाबात से पहले दूसरे कुछ लोग माहौल को खराब करना चाहते हैं। इन्होंने आगे उत्तर प्रदेश हुकूमत की बहुत तारीफ की कि इस हुकूमत ने गौ माता की जबरदस्त हिफाजत की है। मुल्क के मौजूदा माहौल में गाजीपुर कत्ल का मामला चल ही रहा था कि लखनऊ से खबर मिली है कि एक 4 साला मासूम लड़के को कत्ल कर दिया गया है और इस सिलसिले में लोगों ने ज़बरदस्त एहतजाज भी शुरू कर दिया। लिहाजा वहां की पुलिस की बर्बरियत भी इस सिलसिले में सामने आई कि उसने ताकत का सहारा लेकर आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर डाली। उत्तर प्रदेश में एक तरफ कत्ल पर कत्ल चल रहे हैं तो दूसरी तरफ कानून के लुटेरों का नंगा नाच भी चल रहा है। वहां के भदोही पुलिस हुदूद से खबर दी गई है कि कुछ लोगों ने एक खातून को छेड़ा और ना मानने पर उसे नंगा करके बाजारों में घुमाया है। एंटी रोमियो स्क्वाड ने बतलाया है कि इस छेड़खानी पर उन नौजवानों को पकड़कर जबरदस्त पीटा भी गया है, लेकिन पीटने से कभी बात बनी है? जो दिलों में है वो तो है ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।